नमस्कार जी, मैं मंजू। कुछ दिन पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था, वीडियो नंबर 1231 1231 डाला था। तो उसमें मैंने जो बहुत तरह की साबुत दालें होती हैं भिगो के उसका पानी अपने प्लांट्स में दिखाना बताया था। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था कि जैसे हमारे प्लांट्स में कोई फास्फोरस की कमी हो जाती है, जहाँ हम कमी पूरी करना चाहते हैं, जहाँ उनमें खुराक देना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें हम ऑर्गेनिकली, क्या चीज़ें, किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो जो वीडियो नंबर 1231 मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसमें जो जितनी भी मैंने जैसे दालें, साबुत अनाज, बीन्स वगैरह उसमें की, जैसे राजमा भी थे, काले छोले थे, सफ़ेद छोले थे, और उसमें सोयाबीन भी थी, लोबिया भी था, और सब जैसे सूखे मटर होते हैं, ये सब इनमें खूब सारा जो है फास्फोरस होता है। उसके अलावा भी इनमें बहुत कुछ होता है, बट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। और फास्फोरस क्या काम करता है प्लांट्स के लिए, तो मोटे तौर पे मैं ये बता दूं कि जल्दी जल्दी बताती हूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको फिर पसंद नहीं आएगा। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जो फास्फोरस बहुत ही ज़रूरी होता है, और जैसे कि पौधों की जड़ों का विकास, फूल बनना, बीज बनना, और तने में मजबूती के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है फास्फोरस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो और भी ये चीज़ों में बहुत काम करता है, पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। किन किन चीज़ों में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, जो आपके घर में ही मिल जाएंगी। जैसे कि साबुत अनाज होते हैं, गेहूं तो सबके घर में होती है, तो उसमें खूब सारा फास्फोरस पाया जाता है। तो इस्तेमाल करने का तरीका वही है। अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कई बार ये भी होता है कि गेहूं हमारी ख़राब भी रखी रखी हो जाती है, तो उसे आप फेंकिए मत। आप अपने जहाँ पे कंपोस्ट बन रही है, कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। तो उसमें अपने आप ही आपकी जो कंपोस्ट है उसमें खूब सारा फास्फोरस हो जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं है, आप बनाना चाहते हैं, तो बस 1 कप जैसे गेहूं का ले लीजिए, उसे रात भर भिगोइए और सुबह उसे मिक्सी में चला दीजिए कुछ पानी के साथ। हफ्ता भर उस पानी को रखिए, कुछ पानी मिला के अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, तो उसमें खूब सारा फास्फोरस होता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। वो चावल होते हैं, चावल तो हर घर में बनते ही हैं, तो चावल का जो पानी, चावल में खूब होते हैं, फास्फोरस होता है। चावल का पानी आप दीजिए, या चावल भी ऐसे ख़राब है उसे भिगो के इस तरह से कर सकते हैं। मस्टर्ड सीड होते हैं, जो हमारे सरसों के सीड होते हैं, तो सरसों को भी इसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोबिया, जो काउपी वगैरह, फलियां जो आती हैं हमारे, ये खूब सारी होती हैं, तो फलियों में, हरी जो फलियों में भी दे सकते हैं, और सूखे हुए जब इनका लोबिया वगैरह बनता है, ये सब चीज़ें बनती हैं, तो उसके पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नट्स होते हैं जो हमारे, कद्दू के बीज, मैं स्पेशली जैसे ये बीज है ना, ये देखिए निकाल के मैं सुखा लेती हूँ, ये मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें पोटाशियम भी खूब ज़्यादा, सॉरी मैं डिटेल में फिर चली गई, ये सब नहीं बताऊंगी मैं। इसमें खूब सारा जो फास्फोरस होता है, हाँ पोटाशियम का नाम ले ही दिया है मैंने, तो उसमें खूब सारा पोटाशियम भी होता है। तो कद्दू के बीज हुए। फिर मैंने कुछ दिन पहले दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया था, खरबूजे के बीज मैंने निकाले थे, और खरबूजे के बीज, और उसके ये तरबूज के बीज आजकल खूब आ रहे हैं, वो सब निकाल के रखिए, उनमें खूब सारा फास्फोरस होता है। स्टोर करके रख लीजिए अपने प्लांट्स में, अभी भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। और जब फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो ये पत्तियों का जो रंग है, ये पर्पल कलर के, प्लांट जो डल जैसा दिखने लगता है, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो ये सब आप किसी भी प्लांट में, चाहे सब्जी वाले हों चाहे फ्रूट वाले हों, तो इन सब में आप दे सकते हैं। उसके तिल के जो बीज होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लावर के सीड में बहुत सारे, जैसे मैं सनफ्लावर लगाती हूँ तो गिलहरियाँ चुन लेती हैं, जहाँ चिड़ियाँ ले जाती हैं, तो जो ज़्यादा सीड होते हैं, तो मैंने शुरू में ही आपको बता रखा हुआ कि जो सीड्स होते हैं मैं उनका इस्तेमाल अपने गार्डन में खूब करती हूँ। तो बस यही सब, चाहे आप वो उसमें कंपोस्ट बनाते हुए उसमें भी डाल सकते हैं, चाहे आप मिक्सी में चला के हफ्ता भर रख लीजिए उस पानी को, जो फर्मेंट हो जाए, तो बहुत ही अच्छे असर दिखाता है। तो ये हो गया। मूंगफली सब घरों में होती है, मूंगफली में खूब पाया जाता है, ओट्स में, और ये सब बादाम में, राजमा में, सोयाबीन में, छोले, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो इनमें खूब सारा
फास्फोरस होता है। हाँ, मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे बटर मिल्क का इस्तेमाल करना सिखाया, कच्चे मिल्क का भी बोला, तो उसमें भी खूब सारा कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी खूब सारा होता है, तो वो सब दे सकते हैं। जो मेरे भाई बहन मीट वगैरह खाते हैं, मछली वगैरह जहाँ और किसी भी तरह का मीट खाते हैं, तो उसको जब धोते हैं उसका पानी भी अपने प्लांट्स में दीजिए, तो उनमें खूब सारा फास्फोरस होता है। तो इनसे अपने प्लांट्स को हरा भरा और मतलब जो भी मैंने आगे पहले शुरू में बातें बताई हैं, तो वो सब आपके प्लांट्स में वो चीज़ें हो सकती हैं। बस यही सब आपने करना है। तो मेरे बहन भाई जो अपने गार्डन में बीन्स वगैरह लगाना पसंद करते हैं, तो जब ज़्यादा हो जाती हैं तो दाल वगैरह तो आप उनकी बनाते ही हो, खाते ही हो, तो अपने गार्डन के लिए भी रख लीजिए फास्फोरस की कमी के लिए। इसके अलावा भी इनमें बहुत कुछ होता है, तो वो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा जिन मेरे भाई बहन ने फरमाइश की थी। अभी मेरे घर के बाहर वो खूब सारी हवा तेज चल रही थी, प्लांट्स पूरे मिट्टी मिट्टी आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा ये इंडोर बैठ के ही ये वीडियो मैं बनाती हूँ। नमस्ते जी, शुक्रिया। और कैल्शियम के बारे में भी उन्होंने पूछा था, तो इनमें भी वो सब चीज़ें जो कैल्शियम का मैंने बताया है, कैल्शियम का मैं डिटेल में नहीं गई हूँ, तो वो फिर मैं किसी और दिन अगले वीडियो में और सारी चीज़ें लेके आऊँगी, तो मैं बताऊँगी। तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने फरमाइश की थी कि वीडियो बनाना, तो ये फास्फोरस पे मैंने उनके लिए वीडियो बना दिया है।